परम संत श्री रहीमदास जी महाराज जी फरमाते हैं कि रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकार, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। मालिक से प्यार का रिश्ता एक प्रेम रूपी धागे की तरह होता है, जिसे कभी सपने में भी तोड़ने की भूल नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम नादान लोग उस रिश्ते की हकीकत भूलने को तैयार रहते हैं। इस दुनियावी रिश्तों की दलदल में फंसकर उस मालिक के प्यार के रिश्ते को नहीं भुलाना चाहिए, क्योंकि अगर दुनिया में कोई भी सच्चा रिश्ता है तो एक वो कुल मालिक का रिश्ता है। वो सच्चे परमात्मा का रिश्ता है, जो परमात्मा हर पल सांसों सांस हमारे साथ रहता है। वो एक पल के लिए भी हमसे अलग नहीं रहता, वो हमेशा ही हमारे अंग संग रहता है, जीते जी भी और मरने के बाद भी। तो कैसे हम उसकी पनाह को इस दुनियावी दिखावे से भूल सकते हैं? कभी नहीं। रहीमदास जी फरमाते हैं कि जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। कितना सही बयां किया। जैसे धागा अगर एक बार टूट जाता है, फिर अगर आप किसी तरह से भी हाँ ना करके अगर उसे जोड़ भी लेते हैं तो पहले जैसी बात नहीं आती, क्योंकि उस सीधी डोरी में एक गांठ पड़ जाती है। वही हाल कुछ परमार्थ का भी है। अगर परमात्मा को सिर्फ आप दिखावा करोगे तो प्यार कभी भी पूरा नहीं पा सकते। कहीं न कहीं प्यार में कमी दिखती ही रहेगी और वहीं से सुख दुख होने भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि रिश्ता हमेशा उसी के साथ बनता है जिससे हम प्यार से रिश्ता बनाना चाहते हैं। और प्यार के साथ रिश्ते की सबसे बड़ी कड़ी यही होती है कि उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए समय देना पड़ता है। रिश्ते तो हम मालिक से चाहते हैं, लेकिन हम उस रिश्ते को निभाने के लिए हमारे पास समय नहीं होता। तो फिर सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि वो रिश्ता कितना पक्का बन सकता है। उस रिश्ते में कभी भी मजबूती नहीं आ सकती। परमात्मा के साथ प्यार मोहब्बत का रिश्ता अगर बनाना है तो उसके लिए 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम का समय निश्चित करना पड़ेगा, मालिक के सुमरन के लिए, उसकी भजन भक्ति के लिए। कुछ समय पहले की बात है, एक सज्जन थे जिन्होंने नामदान लिया हुआ था। वो दिल्ली की एक निजी कंपनी में ड्राइवर थे। उनका काम था कि वो रोज ही कंपनी की गाड़ी को उस कंपनी से बैंक तक ले जाते थे और उनके साथ ही कंपनी का कैशियर भी होता था। एक दफ़ा जब वो बैंक से वापस आ रहे थे तो काफ़ी हाउस के नज़दीक से जब उनकी गाड़ी गुजर रही थी तो वहाँ उन्होंने देखा कि महाराज जी की गाड़ी खड़ी है। महाराज जी का ड्राइवर भी था, लेकिन उसको कहीं भी महाराज जी नज़र नहीं आए। वो फिर सोचने लगे कि हो न हो महाराज जी भी यहीं कहीं आसपास गए होंगे। तो उसके मन में गुरु के दर्शनों की तड़प उठने लगी। वो बहुत ही बेचैन हो गए। लेकिन समस्या ये थी कि उस समय वो कंपनी की ड्यूटी पर थे। वो मन ही मन सोचने लगे कि क्या किया जाए। तभी उनके मन में विचार आया कि चलो मैं इस कैशियर से झूठ बोल देता हूँ कि मुझे उस गाड़ी के मालिक से 500 रुपये लेने हैं, जो कि उसने मुझसे पाकिस्तान में उधार लिए थे। लेकिन फिर मन में सोचा कि कहीं मेरे झूठ बोलने से मेरा मालिक मुझसे नाराज़ न हो जाए। इसीलिए वो मन में महाराज जी से झूठ बोलने के लिए माफ़ी मांगने लगे। प्रार्थना करने के बाद उन्होंने उस कैशियर से बिल्कुल वैसा ही बोला जैसा कि मन में सोचा था। जो कैशियर था वो रुपयों के लेन देन में बहुत ही चुस्त था, इसलिए वो तुरंत मान गया और बोला कि तुम जाओ और अपने पैसे लो, मैं गाड़ी खुद लेकर चला जाऊंगा।
इतना सुनकर वो सज्जन तुरंत ही उस गाड़ी से उतरे और महाराज जी की गाड़ी के पास चले गए। महाराज जी का जो ड्राइवर था वो इन सज्जन का जानकार निकला। उन्होंने उससे पूछा कि महाराज जी कहाँ हैं? तो ड्राइवर ने कहा कि महाराज जी इस कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी पीने के लिए गए, अभी आने ही वाले होंगे। वे दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि महाराज जी बाहर आ गए। उस सज्जन की खुशी का कोई ठिकाना न रहा और वो अपनी भावनाओं को दबाकर धीरे धीरे रोने लगे और मन में सोचने लगे कि मैंने दर्शन तो कर ही लिए हैं, अब मैं महाराज जी के बीच में क्यों आऊँ, इसीलिए थोड़ा पीछे को जाने लगे। तभी महाराज जी ने आवाज़ दे करके कहा, भाई तू अपने 500 रुपये तो लेते जा जो मैंने तुझसे पाकिस्तान में उधार लिए थे। इतना सुनते ही वो फूट फूट कर रोने लगे और जब तक महाराज जी वहाँ से चले नहीं गए तब तक ऐसे ही रोते रहे। धन्य है मेरे सतगुरु, हमारे सतगुरु जानी जान है, उनसे कुछ नहीं छिपता। प्यारे सज्जनों, लाहौर में एक लाहौरी और शाह आलमी दरवाज़ों के बाहर कभी एक बाग हुआ करता था। वहाँ एक फ़कीर बैठता था, उसके दोनों बाजू नहीं थे। उस बाग में मच्छर भी बहुत होते थे। कई बार उस फ़कीर को देखा गया है। आवाज़ दे करके, माथा झुका करके वो पैसा मांगता था। एक बार किसी ने उस फ़कीर से पूछा, भाई पैसे तो मांग लेते हो, रोटी कैसे खाते हो? उसने बताया, जब शाम उतर जाती है तो उस नान बाई को पुकारता हूँ, उससे कहता हूँ कि आकर के पैसे ले जा और बदले में रोटियाँ दे दे। वो भीख के पैसे उठा ले जाती है और रोटियाँ दे जाती है। उसने पूछा, फिर कैसे खाते हो बिना हाथों की रोटी? वह बोला, खुद तो खा नहीं सकता, आने जाने वालों को ही आवाज़ देता हूँ। क्यों आने जाने वालों, प्रभु तुम्हारे हाथ बनाए रखे, मेरे ऊपर दया करो, मुझे रोटी खिला दो, मेरे हाथ नहीं। हर कोई तो सुनता नहीं, लेकिन किसी किसी को तरस आ जाता है। वो प्रभु का प्यारा मेरे पास आकर के बैठता है, ग्रास तोड़ तोड़ कर मेरे मुंह में डाल देता है, मैं खा लेता हूँ। सुन करके मेरा दिल भर आया। मैंने पूछा, पानी कैसे पीते हो? उसने बताया, इस घड़े को टांग के सहारे झुका देता हूँ तो प्याला भर जाता है, तब पशुओं की तरह झुक करके पानी पी लेता हूँ। उसने कहा, भाई यहाँ मच्छर तो बहुत हैं, यदि माथे पर मच्छर चढ़ जाए और काटने लगे तो क्या करते हो? वो बोला, तब माथे को ज़मीन पर रगड़ता हूँ, कहीं और मच्छर काट ले तो पानी से निकली मछली की तरह से लौटता और तड़पता हूँ। प्यारे सज्जनों, केवल 2 हाथ न होने से देख लिया कितनी दुर्गत होती है। अरे कभी भी शरीर की निंदा मत करो। मालिक ने तुम्हें तो यह अनमोल रत्न दिया है। शरीर का हर अंग इतना कीमती है कि संसार का कोई भी खजाना उसका मोल नहीं चुका सकता। परंतु ये भी तो सोचो कि ये शरीर मिला किस लिए है, इसका हर अंग कितना उपयोगी है। स्मरण रहे कि आंखें पापों को ढूंढने के लिए नहीं मिली, कान निंदा सुनने के लिए नहीं मिले, हाथ दूसरों का गला दबाने के लिए नहीं मिले, ये मन भी अहंकार में डूबने या मोह माया में फंसने के लिए नहीं मिला। ये आंखें तो सद्गुरु की खोज के लिए मिली हैं, ये हाथ उनकी सेवा और अपनी आजीविका चलाने के लिए मिले हैं, ये पैर उस रास्ते पर चलने के लिए मिले हैं जो पूर्ण संत तक जाता है, ये कान उस संदेश को सुनने के लिए मिले हैं जिसमें पूर्ण सद्गुरु की पहचान बताई गई हो, उनकी महिमा गाई गई हो, ये जिह्वा
उस सतगुरु का गुणगान करने के लिए मिली है, जिसने आपको परमात्मा से मिलने की राह बताई। ये मन उस सतगुरु का लगातार शुक्र और सिमरन करने के लिए मिला है, जिसने सही रास्ते पर तुमको डाल दिया है। धन्य है मेरा सतगुरु, धन्य है।